दिल्ली से खबर आपको बता दें, 5 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक होने जा रही है। सोनिया गांधी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगी। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में शाम 4 बजे ये बैठक आयोजित की जाएगी। 5 राज्यों में हार का मंथन किया जाएगा। राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी इसमें आपको बता दें कि वो शिरकत करेंगे और इस दरमियान खबर ये भी है कि वो इस्तीफा दे सकती हैं। जी हाँ, इस दरमियान ये माना जा रहा है कि राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी अपने पद से इस्तीफा भी दे सकती हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी ने एक बड़ी जिम्मेदारी संभाली थी कांग्रेस की। उत्तर प्रदेश में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे को लेकर वो लगातार मुहिम को आगे बढ़ा रही थी, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। कांग्रेस को महज उत्तर प्रदेश में 2 सीटें हासिल हुई हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी के वर्चस्व पर नहीं। पार्टी को किनारे करके सिर्फ और सिर्फ वो लोग जीते जिनका खुद का वजूद वहाँ पर है, और इसीलिए ये माना जा रहा है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में ख़त्म हो गई है, सिमट गई है, और जो जिम्मेदारी राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर प्रियंका गांधी उठा रही हैं वो इस्तीफा दे सकती हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी में। हालांकि देखना होगा कि इस बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ये बड़ी खबर। और चलिए न्यूज रूम का रुख करेंगे। रमेश हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। रमेश, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने जा रही है 4 बजे। ये माना जा रहा है कि महासचिव पद के, राष्ट्रीय महासचिव पद के इस पद से इस्तीफा दे सकती हैं प्रियंका गांधी, क्योंकि उन्होंने जो जिम्मेदारी उठाई थी उत्तर प्रदेश में उसमें वो सक्षम नज़र नहीं आई। देखिए सुनील, लाजमी है कि जब चुनाव होता है, चुनाव कोई जीतता है या हारता है, फिर बैठकों का दौर शुरू हो जाता है। आलम में कांग्रेस ही ऐसी एक पार्टी है जहां हमेशा हार के बाद मंथन करती है, हमेशा नेतृत्व परिवर्तन की बात उठती रहती है। चाहे किसी कोई बैठक, सीपीसी की बैठक हो या अदर बैठक हो, इसमें कई दिनों से ही कयास लगाया जाता था कि नेतृत्व परिवर्तन हो, किसको कमान सौंपी जाए, तो वो सब चीज़ें बनी रहती हैं। फिलहाल कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो बैठक तो करती है, बैठक पे बैठक होगा, सभी नेता आएंगे, सभी कांग्रेस के जितने वर्कर हैं वो भी हिस्सा लेंगे, बड़े बड़े लीडर हिस्सा लेंगे, लेकिन मतलब बैठक होता है, लेकिन अमृत का मंथन से क्या निकला, अमृत कब निकलेगा, ये कभी निकलता नहीं है। फिलहाल इस बार कोशिश ये है कि कुछ अमृत निकले, तो अमृत में क्या हो सकता है, प्रियंका गांधी इस्तीफा दे दे, लेकिन अभी कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि ज़्यादातर यूपी में जितना सीटों पे प्रियंका गांधी ने महिला कार्ड खेला था, ज़्यादातर सीटों पे समझ सकते हैं आप कि जमानत जब्त हो गई। यानी कह सकते हैं अब 277 से ऊपर से प्रत्याशी हैं जिनका जीत की बात ही कम कीजिए, बहुत कम सीटें, मतलब बहुत ज़्यादा सीट वोट नहीं मिला, यानी जमानत कहीं ना कहीं जब्त। रमेश, कुशल नेतृत्व के कारण ये माना जाता है कि जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल नहीं बढ़ता है, कुशल नेतृत्व नहीं मिल पा रहा है शीर्ष नेतृत्व के द्वारा। और दूसरा ये कि कांग्रेस का जो राज्यों में नेतृत्व है वो आंतरिक कलह से नहीं निपट पा रहा है, इसलिए कांग्रेस को निपटा दिया जा रहा है, क्योंकि आगामी साल के अंत में गुजरात में भी चुनाव होने हैं। वहां पर भी कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देती है, उस पर भी मंथन किया जा सकता है। और 2023 में कई राज्य ऐसे हैं जो कि चुनाव की दहलीज पर हैं, वहां पर भी कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, तो इसको लेकर भी अब कवायद बन सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब पीछे हटने वाली नहीं है। 4 राज्यों में जो ऐतिहासिक जीत मिली है, अब भाजपा ये चाहेगी कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां से सुपड़ा साफ कर दिया जाए कांग्रेस का। सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस को एक उम्मीद थी कि उत्तराखंड से, पंजाब से, गोवा से, कि यहाँ उन्हें सीटें मिलेंगी और हम जीत के आएंगे, लेकिन उनके अरमानों पे पानी फिर गया। यूपी में तो ये सोचे भी नहीं थे, हालांकि ये थे कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, लेकिन जो स्थिति इस समय हुई है, 2 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई है, या 1 सीटों पर, या ये उससे पहले आप कहते हो 19 सीट मात्र पंजाब में इनको मिला, अपने उत्तराखंड में भी 19 सीटें, 18 सीट। तो इस हताशा और निराशा, इससे जो कार्यकर्ताओं का मनोबल पूरी तरह टूट चुका है। और जब से मोदी आए हैं तब तक उस समय 14 राज्यों में उनकी सरकार थी, लेकिन धीरे धीरे अब मात्र 2 राज्यों में सिमट कर रह गए, यानी कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं का मनोबल पूरी तरह टूट चुका है। और इस पर शशि थरूर ने इसकी शुरुआत भी की। उन्होंने कहा कांग्रेस का जो नेतृत्व है ये सफल नहीं हो पा रहा है, तो यानी ये बैठक इसलिए अहम है क्योंकि इसमें नेतृत्व में सवाल उठ रहा है। नेतृत्व अभी फिलहाल कांग्रेस के नेतृत्व हमेशा सवाल उठते रहे हैं, और रही बात कलह की बात, तो आंतरिक कलह कांग्रेस की बर्बादी का सबसे वजह रहा है, क्योंकि हमेशा कांग्रेस के जो नेता होते हैं वो गुटबाजी शुरू कर देते हैं। अब उत्तराखंड में देख लीजिए, अभी चुनाव के परिणाम नहीं आए थे, उससे पहले हरीश रावत ये लोग ताल ठोल कहे थे कि नहीं मैं सीएम बनूंगा, सीएम। खैर, पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करें, पहले संगठन को मजबूत करें,
एक सबसे बड़ी बात रमेश, इस दरमियान आपने देखी होगी, नोटिस किया होगा इस चुनाव में, जब आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल की बात पंजाब में कर रही थी, उस दरमियान कांग्रेस कह रही थी कि दिल्ली में मॉडल क्या है, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, जो भी कुछ कार्य हुए थे वो तो शीला दीक्षित ने कराए थे। ये लोग ये बात भी वहां पर पंजाब में सरकार में रहते हुए भी नहीं बता पाए पंजाब की जनता को, और वहां पर आम आदमी पार्टी ने 92 सीटें जीत ली। देखिए सुनील, पंजाब में इन्हें भरोसा था कि हम सत्ता वापसी करेंगे, खास इसीलिए सीएम चन्नी को प्रोजेक्ट ये कि दलित चेहरा रहेगा, दो चुनाव लड़ाया कि इन्हें तरह तरह के वादे भी चन्नी ने, अभी केजरीवाल वादे कर रहे थे, उससे पहले चन्नी अपना वादों पर अमल क्या सीधे कागजी तौर पर उतार देते थे, जैसे बिजली फ्री हुआ, कई मुद्दे ऐसे थे जो बिल्कुल जाहिर तौर पर देखिए रमेश, एक देश की सबसे पुरानी पार्टी और चिंतन और मंथन करने की जरूरत है ही, लेकिन शीर्ष नेतृत्व में कुछ बदलाव करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि बूथ लेवल का जो कार्यकर्ता है कांग्रेस का, वो इस बात को कहता है कि जब नेतृत्व ही हमारा ठीक नहीं है, हमारा सेनापति ही ठीक नहीं है, तो जनता कैसे जोश के साथ आगे मैदान में बढ़े। इसलिए इस पर भी मंथन करना होगा, जो कि कांग्रेस के लगातार समर्थक और जो बूथ लेवल के उनके सिपाही हैं वो कहते हैं। बहुत शुक्रिया, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद।